गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैम छो, सलाम। उम्मीद है बेटा आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और जो है कोरोना से रिलेटेड पूरे प्रिकॉशन ले रहे होंगे। भले ही से मार्केट खुल गया है, सब जगह पे अनलॉक कंडीशन हो गया है, लेकिन जैसे शॉपकीपर दुकानदार इंतजार कर रहे हैं, वैसे कोरोना भी इंतजार कर रहा है कि और लोग मिलेंगे तो और इन्फेक्ट करेगा। इनफैक्ट सुनने में आया है कि थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है और मुंबई के पास में, मतलब महाराष्ट्र बोलेंगे हम, महाराष्ट्र में जो है वो एक अहमदनगर के जिला है, उसमें काफी सारे बच्चे इन्फेक्ट पाए गए उसमें। तो थर्ड वेव में साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बच्चों को ज्यादा इन्फेक्शन होगा इसमें, और जो एक चिंता का विषय हो सकता है। इसीलिए जो है वो सबको प्रिकॉशन लेने की बहुत आवश्यकता है एक्चुअली, क्योंकि ये मतलब इस सिंपल सी बात ये है कि जैसे इसको ह्यूमन बॉडी प्रोपेगेट होने को समय नहीं मिलेंगे तो ये वायरस सबसाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि जैसे हम अनलॉक होते हैं तो हम एकदम घबरा के सब लोग बाहर आना शुरू कर देते हैं, अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। मुझे मालूम आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन वही है कि वहां पे हमको संतुलित व्यवहार रखना है कि भाई अनलॉक इसलिए हुआ ताकि लोगों का रोजगार चल सके, एसेंशियल काम सारे हो सके, उसके लिए वो अनलॉक हुआ है। और इस दौरान मैं देख रहा हूँ कि ये जो लॉकडाउन हुआ लास्ट, इसके बाद महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई मतलब हमको इससे समझ में आता है कि नॉर्मल रूटीन लाइफ की चीज़ों के दाम भी जो है 20-30% तक बढ़ गए हैं। और तो और जो है जैसे हम लोग यहाँ तो क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स इन सब की रिक्वायरमेंट हो रही होती है। अभी से हाल ही में हमारी टीम में 2 नए वीडियो कंटेंट डिपार्टमेंट में 2 नए एडिटर्स वगैरह को ऐड किया गया ताकि और कंटेंट एनिमेशन पे काम हो सके। तो आप जो उनके लिए कंप्यूटर आता है ना, वो कंप्यूटर का दाम जो है वो सीधा 20-30 हज़ार रुपये बढ़ गया कंप्यूटर का, वो भी 2 महीने के अंदर। मतलब सरप्राइजिंग है कि जो है हमारे यहाँ हर खैर जब दवाओं का दाम बढ़ सकता है, एसेंशियल चीज़ों का दाम बढ़ सकता है, तो फिर हम क्या बोले इसका क्या ही बोले इसका। अब आज हम एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज कि मैंने अभी कल परसों कोई किताब पढ़ रहा था मैं, उसमें मैं पढ़ रहा था वो मेडिकल बुक है, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहा था कहीं पर। तो उस बुक में लिखा था कि एक्चुअली होता ये है कि सभी बच्चे जब जैसे बच्चे ग्रोन अप होते हैं, बड़े होते हैं ना, तो वो अपने लिए कोई ना कोई रोल मॉडल को सेट करते हो, जिसे हम बोलते हैं अपनी लाइफ का हीरो, वो सेट करते हैं उनके। और रोल मॉडल सेट इसलिए करते हैं वो कि वो रोल मॉडल जिसको वो सेट करते हैं वो उनके लिए एक सांचे के समान काम करता है, एक टेम्पलेट के समान काम करता है, और वे अपनी पर्सनालिटी को उस सांचे में ढाल में जो है वो फंसा देते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि अधिकांश जो बच्चे होते हैं, ग्रोन अप होते हैं, उनके रोल मॉडल कोई क्रिकेटर होता है तो कोई फिल्म स्टार होता है, ठीक है, उसको बहुत पसंद करते हैं, उसके पोस्टर घर में लगाना शुरू कर देंगे, उसके जो है वो अपने प्रोफाइल में उसका फोटो लगाने लगे, तब ऐसे रोल मॉडल कई लोगों के जो है वो बन जाते हैं। और बेसिकली वो जबकि उनके बारे में जानते नहीं, उन्होंने उनका एक ऑक्सफोर्ड देखा होता है उसका उन्होंने, और वो उनके रोल मॉडल बन जाते हैं। अब यहीं से जो है वो जो डिफरेंशिएशन है पर्सनालिटी का, वो वहीं से शुरू होता है कि आपने किसको अपना रोल मॉडल बनाया और किस हद तक आप उसको फॉलो कर रहे हैं। कई लोग मैं देखता हूं कि जब मुंबई में जस्टिन बीवर आया था तो लोग बड़े पागल थे, तो जस्टिन बीवर के लिए पहले की टिकट के लिए लाइन, मतलब टिकट्स के लिए ऐसी मारा मार थी कि मतलब आप समझ लीजिए कि मतलब लोग जो है वो एकदम हैरान परेशान थे कि जैसे कि जस्टिन बीवर का शो नहीं देखा तो तारी जिंदगी में कुछ कम हो जाएगा टाइप से। लेकिन लोग थे, जब वो आया रुके, जब उन्होंने देखा रियल में कि कैसे करता है काम, क्या करता है, तो कई लोग डिसअपॉइंट भी हुए हालांकि। लेकिन वही वाली बात है कि आपका रोल मॉडल कौन है, आप किसको आप कहा है ना, आपके रोल मॉडल के पीछे, और हर एक रोल मॉडल के पीछे कोई ना कोई जो है वो कारण छिपा होता है कि वो करता क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है, उसकी नॉर्मल लाइफ क्या है, वो भी पब्लिक जानने की कोशिश करती है, ठीक है। तो बच्चों में, जब ग्रोइंग किड्स में, या हम बोले यंग एडल्ट्स में, जो रोल मॉडल से उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और ये बात भी है कि जो रोल मॉडल्स होते हैं वो वक्त के साथ साथ बदलते चले जाते हैं, कि आप किसको कभी आदर्श मान रहे थे, कभी किसी को और को आदर्श मान रहे होते हैं, वो भी बदलते चले जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जैसे जैसे ग्रो करती है तो आपको लगता है नहीं यार ये ठीक नहीं था, ये अब चेंज करके ये इस पर फोकस करके, ये तो बचपना था, ठीक है। लेकिन और अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो खोज है ना वो पूरी जिंदगी भी जारी रहती है, कि हम लोग जो है पूरी लाइफ में किसी ना किसी एक व्यक्ति को हम मानते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति है अच्छा किया है, उसके अनुसार अनुकरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यही इंसानी प्रकृति है कि मनुष्य का जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन का जो आगे बढ़ने की तरक्की करने की जो चाह है ना, वो अनुकरण पर छिपी हुई है। इसीलिए आज का जो टेक अवे, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं आज क्योंकि मैं लेट हो गया हूं, तो आज का जो टेक अवे है वो टेक अवे यही है कि अपने रोल मॉडल को सोच समझकर चुनिए।
अपने रोल मॉडल को सोच समझ कर सुनिए, जिनका आप अनुकरण कर रहे हैं उनको भी सोच समझ कर सुनिए। क्योंकि क्या होता है कि मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरे को जो बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड लगता है कि जो बहुत सारे बच्चे जो एमबीबीएस के बच्चे हैं, जो जिनको पढ़ना चाहिए, दे सडनली बहुत मशहूरी में हुआ, दे ऑल बिकम यूट्यूबर्स एंड ऑल दिस, मतलब उनको सडन फेम चाहिए, उनको जो उनको बहुत, और उनके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उनके लिए बहुत फायदे का काम हो गया। वही लोग जानने लगे, उनको टेलीग्राम ग्रुप बना लिए अपने अपने, तो उनको बहुत फायदा हो रहा है। तो उनको नो डाउट उसमें कि दे आर सपोर्टिंग देमसेल्व्स, कुछ छोटा मोटा जो पैसा मिलता है उससे, हालांकि यूट्यूब नॉट गिविंग बिग अमाउंट, लेकिन ये है कि हाँ जो मिलता है वो एड ऑन हो जाता है, पॉकेट मनी निकल जाती है, कुछ ना कुछ आता है अटके। लेकिन व्हाट दे आर पेइंग द कॉस्ट, वो कॉस्ट क्या पे कर रहे हैं वो उसको समझने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको लगता है तो हमारा वक्त है, हम एक्स्ट्रा टाइम में कर रहे हैं। तो जो कॉस्ट वो दे रहे हैं ना, वो कॉस्ट जो है वो कॉस्ट बहुत बड़ी कॉस्ट है वो, और वो कॉस्ट जो है ना वो टेम्परेट वाली कॉस्ट है वो, कि एक लेवल के बाद क्या होगा कि आप जिस सांचे में आपको डाला गया था उस सांचे से आप धीमे धीमे रिस्क कर बाहर निकल रहे हैं, एक नए सांचे में जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छा कर जाए उसमें, हो सकता है कुछ लोग अच्छा ना करें उसमें, ठीक है, दैट मे बी पॉसिबल। लेकिन मेरा मानना इतना सा है, देखो मैं किसी को जज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरा इतना मानना है कि आपको अपने अनुकरण, अपने टेम्पलेट सोच समझ के चुनना चाहिए, क्योंकि आपको कहाँ पहुँचना है, क्योंकि फाइनल वर्जन जो होता है वो मायने रखाता है, फाइनल वर्जन जो है वो मायने रखाता है। हम कोई भी टेम्पलेट नहीं चुन लिया करते हैं हमें कुछ बनाने से। मान लो हमें घर में गुजिया बनानी होती है मम्मी को, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्पलेट लेती है, गुजिया के शेप देते हैं उसको, है ना। तो छोटी छोटी बातें होती लाइफ में, लेकिन क्या होता है लोग इनको जनरली अवॉइड करते हैं लोग इनको। मुझे अच्छे से ध्यान है कि मेरे फादर जो है वो, मैं जब वो मेरे पिताजी को बड़ा बागवानी का शौक था, तो बगीचे में हम लोग प्लांट लगाया करते थे, तो कई बार छोटे पौधे में फल आया करते थे, तो माली हमारा आके वो काट दिया करता था। तो मैं एक दिन गुस्सा हुआ, मैंने पूछा भी कि भैया क्यों काट देते हो उसको यार, तुम्हें छोटा सा ऑरेंज लगा था, इतना सुंदर दिख रहा था। उन्होंने कहा नहीं साहब, छोटे पौधे में यदि फल अभी से लगेगा ना तो ये पौधा बढ़ नहीं पाएगा, ये यहीं रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा, इसलिए हम इसको काट देते ताकि प्लांट ग्रो कर सके। जिंदगी में भी यही नियम लागू होते हैं, लाइफ में भी यही नियम लागू होते हैं। एंड जब आपके लिए देखो, आपकी पढ़ने की एक उम्र है और एक उम्र काम करने की है। पढ़ने की उम्र में आप जी तोड़ पढ़िए, जमकर पढ़िए आप, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अचीव कीजिए। काम करने की उम्र में जमकर काम कीजिए, ताकि आप जो है वो चीज़ों को आप बैलेंस कर सके, कॉम्पनसेट कर सकें, ठीक है ना। तो सफलता भी जो होती है ना, वो भी है, देखिए जब आप उसको जो है उसके लिए आप पुख्ता तैयारी करते हैं तो बड़ी सफलता मिलती है। तो आज का टेक अवे वही है कि रोल मॉडल सोच समझ कर चुनिए, अनुकरण करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या बनने जा रहे हैं, किस चीज़ों की तरफ आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और वो इन्फ्लुएंस पूरी जिंदगी बेटा आपके काम आएंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।